हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गार्डन क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के क्लास 12 के थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन को जानेंगे, फिर उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, पढ़ के बताते हैं आपको। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर मूव्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जिस एवरेज वेलोसिटी से चलता है, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब है, इलेक्ट्रॉन है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, सब क्या करेंगे भाई, मतलब एक एवरेज वेलोसिटी से इसमें ट्रेवल करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उपस्थिति में, प्रेजेंस में, वह एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ वो चलते हैं क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं। सपोज दैट सपोज दैट देयर आर n free electrons, n free electrons traveling in a conductor with initial velocities u1, u2, u3, डॉट 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 un। ठीक है। ऐसे आपको चल रहा है, इलेक्ट्रॉन है और सबका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, u2 है, u3 है और un है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले आप लोग क्या करें, स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, ये पहला आपको स्क्रीन है। उसके बाद हम क्या करें, अगले स्क्रीन पर चलेंगे और आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। फिगर नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हम चलते हैं अगले स्क्रीन पर, इसको समझें। ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्क्रीन है। तो अब लिखते हैं नाउ एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स of the conductor of the conductor is given by। एवरेज कैसे निकलता है भाई, एन इलेक्ट्रॉन सबका हम वेलोसिटी जोड़ करके एवरेज इनिशियल u3 प्लस डॉट 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 प्लस un बाय क्या करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है तो एन से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू होता है 0। अब आपके मन में ये क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि सर इनिशियल वेलोसिटी का जो एवरेज है वो 0 कैसे होगा। सबसे पहले आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, उसके बाद थोड़ा वेट करिए, आगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। इसको आप क्या कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें, पॉज करके नोट कर लें, जो मन करे आप कर लें। ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये आपका स्क्रीन नंबर थर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 कैसे लिखा है, तो हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, इनिशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप नहीं होता है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है।
तो उसके अपने एनर्जी के कारण उसके उसके पास खुद की एनर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। वो कभी इधर मोशन करता है, कभी इधर, रेंडमली, मतलब इधर उधर, हेयर एंड देयर, और फायर कभी यहाँ चला आता है। तो किसी टाइम इसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब इसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं लागू था, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो बटा टाइम करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होंगे। तो आपको समझ में आ गई बात कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो होगा। अब क्या करते हैं कि, अब देखिए, आप समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बाय द वे कोई इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, मोशन, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट में क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इफ एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन फोर्स experienced by electron in electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर क्या फोर्स लगेगा भाई, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग क्या करें, इसको पॉज करके नोट करें। ये आपका स्क्रीन नंबर क्या है भाई, 4 है। हमने क्या पढ़ा था अभी, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। बट हमारा एफ इक्वल टू क्या होता है भाई, एम ए, और क्यू बराबर आपका माइनस ई है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं, ठीक है ना। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा आपको, एम ए, फोर्स की जगह पर, फोर्स बराबर है ना एम इंटू ए, एम ए फोर्स की जगह पर लेफ्ट साइड में रखेंगे, और क्यू की जगह पर हम रखेंगे माइनस ई, इंटू जो कैपिटल है ई, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो है एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइनस ई इंटू ई बाई हो जाएगा एम। अब ये क्या हो गया, ए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लें, वेयर ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आपको इतना हो जाएगा। और ई के बारे में आपको पता है कि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चूंकि चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या चार्ज किसका लेंगे, बोलिए आप ही। और एम क्या है, जाहिर सी बात है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड कैपिटल ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं। इसको आप लोग क्या करें, नोट कर लें आप। हम चलते हैं आगे। इक्वेशन, ये आपका स्क्रीन नंबर क्या है भाई, 5 है। आपको पता चल चुका है एक्सेलरेशन के बारे में कि माइनस ई, ई बाई एम, ये आपको एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसको हम साइड में लिख देते हैं, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, अलग लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब क्या है भाई कि अगर मैं बात करूं कि हर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें अलग अलग वेलोसिटी,
तो सबका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो लिखेंगे नाउ v1 बराबर u1 प्लस a इंटू टाउ1 रिलैक्सेशन टाइम। मतलब ये क्या है, v1 बराबर u1 प्लस a इंटू टाउ। तो हमारा ये टाउ1 क्या है भाई, टाउ1 जो है रिलैक्सेशन टाइम है, ये रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए है टाउ1। फिर बात करते हैं v2 इक्वल टू u2 प्लस, क्योंकि एक्सीलरेशन सबका सेम है, a इक्वल टू a इंटू टाउ2। ये टाउ2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं उसको है कि जो आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता था तो वह रेंडमली मोशन करता था, हेयर एंड देयर एयर मोशन करता था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पर आया तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण वह एक निश्चित डायरेक्शन की तरफ, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ वो चलने लगेगा। और उसको रैंडम रैंडम से ड्रिफ्ट में, मतलब एक रैंडम से ड्रिफ्ट में आने में एक जो टाइम लगता है ना, उसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारा इसमें टाउ2 लगा। उसी तरह आपका v3 इक्वल टू थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए u3 प्लस a इंटू टाउ3। और उसके बाद डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या, vn इक्वल टू, तो un प्लस a इंटू टाउ एन, यहाँ पे वेक्टर का सिंबल एक्सेलरेशन पर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये स्क्रीन नंबर हमारा 6 है। अब आपको पता है, हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो हमने क्या कहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इसको बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, सारा जितना भी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो सबको जोड़कर एन से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा प्लस वी एन। अब बटा क्या हो जाएगा, एन, ये रहा ऐसा। ठीक है, तो वी डी इज इक्वल टू v1 के जगह हम लिख देंगे, हमको पता है पहले से कि u1 प्लस ए इंटू टाउ1। उसी तरह क्या हो जाएगा, u2 प्लस ए इंटू टाउ2 प्लस डॉट 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 un प्लस ए इंटू टाउ10। अब बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम u जितना भी इनिशियल वेलोसिटी है ये वाला सब, इसको हम एक साथ ऐड करके और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो आपका दो टर्म आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un अपॉन हो जाएगा क्या, n। ये हम क्या कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं अलग, प्लस इनटू, अब यहाँ पर क्या है, टाउ1 टाउ2 टाउ3, सब में हमारा ए कॉमन है, तो हमारा ए इंटू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस, यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं होगा क्योंकि ये टाइम है, टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस फिर बंद कर देते हैं। अब बट्टा में यहाँ पर भी एन आएगा। तो आपको पता है कि ये जो आपका है, ये ऊपर वाला आपका ये जो आपका लेफ्ट है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको मतलब ये फाइनल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे कि 7 नंबर आपका शायद स्क्रीन है,
VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 प्लस A इंटू टाउ। टाउ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा था टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n अपॉन हमारा क्या था, m था। तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया ये, क्योंकि सारे टाइम को जोड़ करके हम n से डिवाइड कर दिए, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया। तो आपका VD इज इक्वल टू, एक जगह पर हम रख देते जो हम कैलकुलेट किए, माइनस E अब बटा m इंटू टाउ, यहाँ पर इंटू है। तो ये क्या हो गया आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको एक्सप्रेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 4। तो यार VD इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आपको पता है कि ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये टाउ है ना आपका, टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n बाई n इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।